साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मोहिनी जी के एक दिव्य दर्शन करने की विधि बताने जा रहा हूं। भक्तजनों, माता मोहिनी जी के शक्ति के आपको दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, उसकी मैं भक्तजनों आपको विधि बताने जा रहा हूं। भक्तजनों, इससे पहले मैं आपको माता मोहिनी जी के बहुत से मंत्र बता चुका हूं और किस विधि के अनुसार भक्तजनों आप वशीकरण करने की विद्या आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बता चुका हूं। और जो भी इनके लूफे हैं, जो भी इनके टोटके हैं, भक्तजनों के किस विधि के अनुसार आप पीपल के नीचे इनका लूफा देकर आप वशीकरण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आत्मदार के पौधे के नीचे आप किस विधि के अनुसार माता मोहिनी जी की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये विधियां मैं भक्तजनों पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन आज जो मैं आपको माता मोहिनी जी की ये शक्तिशाली विधि बताने जा रहा हूं भक्तजनों, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। भक्तजनों, माता रानी का जो दिव्य रूप है उसके भक्तजनों आप दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद भक्तजनों आप माता मोहिनी जी से वचन भी ले सकते हैं। भक्तजनों, माता मोहिनी जी को आप अपने वचनों के द्वारा बंधन में ले सकते हैं। भक्तजनों, और माता मोहिनी जी से वशीकरण करने की जो शक्ति होती है भक्तजनों, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं खुद ही इस विधि के द्वारा, इस साधना के द्वारा। तो ये जो माता मोहिनी जी की आपको शक्ति प्राप्त होगी, माता रानी के जो आपको दिव्य दर्शन हो गए भक्तजनों, ख्वाजा जी की आड़ में, ख्वाजा जी के साथ चलेगी। भक्तजनों, ख्वाजा जी के बंधन में रहकर माता मोहिनी चलेगी और ऐसी शक्ति आपको प्रदान करेगी भक्तजनों, क्योंकि ख्वाजा जिंदा पीर माता मोहिनी जी की इस शक्ति को चलाएंगे भक्तजनों। तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी माता मोहिनी जी का आप ये इल्म लगाएंगे, जिसके ऊपर भी वशीकरण करने वाली ये विद्या लगाएंगे भक्तजनों, तो पूर्ण रूप से वशीकरण होगा। 101% भक्तजनों आपको ये रिजल्ट देगी ये जो विधि है। और इसका भक्तजनों मैं आपको एक छोटा सा शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, आप इस विधि का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये सिद्धि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं भक्तजनों, उसकी मैं अब आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। और इस संपूर्ण विधि को जानने के लिए भक्तजनों आप इस वीडियो के एंड तक भक्तजनों बने रहें, ताकि आपको माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है आपको प्राप्त हो सके, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, पहले मैं आपको इसका लूफा भोग प्रसाद बताता हूँ, जिससे माता मोहिनी जी के दिव्य दर्शन आपको होंगे भक्तजनों। माता रानी का यह जो अद्भुत रूप है भक्तजनों, आपको जो मोहिनी का यह जो रूप है, सुंदर जो रूप है माता रानी का, उसके आपको दर्शन होंगे भक्तजनों इस विधि के द्वारा। तो वह लूफा भोग प्रसाद क्या है भक्तजनों? पहले आपने ख्वाजा जिंदा पीर की भक्तजनों न्याज बनानी है भक्तजनों। आपने रेगुलर रविवार से लेकर रविवार तक भक्तजनों जो आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी की जो हाजिरी डालनी है, जो न्याज बनानी है, आपने भक्तजनों 300 ग्राम चावल, नित्य ही आपने 300 ग्राम चावलों की, कच्चे चावलों की आपने न्याज बनानी है। मीठे चावल बनाने हैं आपने। इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं भक्तजनों, चीनी भी डाल सकते हैं। और इस न्याज में भक्तजनों थोड़ा सा आपने देसी घी डालना है, और 7 भक्तजनों आपने लौंग डालने हैं, और 7 छोटी इलायची डालनी है भक्तजनों। ये जो न्याज है भक्तजनों 300 ग्राम की, ये आपने बनानी है रविवार से लेकर शनिवार तक इसी विधि के अनुसार। जब 8वां दिन आ जाए भक्तजनों, रविवार वाला दिन, उस दिन भक्तजनों आपने इसी विधि के अनुसार 1.25 किलो चावलों की न्याज बनानी है।
और इस न्याज के साथ भक्तजनों आपने नित्य ही एक चौमुखा चिराग लेकर जाना है। उसमें डालना है भक्तजनों आपने सरसों का तेल। सरसों के तेल का एक चिराग, मिट्टी का चिराग आपने भक्तजनों लेकर जाना है नित्य ही। या फिर आप उसी चिराग में भी भक्तजनों तेल डाल सकते हैं। बत्तियां डालने के बाद जहां पर आपने रोशन करना है वह मैं आगे आपको इसकी विधि बताऊंगा। तो भक्तजनों ये तो हो गया ख्वाजा जी का भोग प्रसाद, एक चौमुखा चिराग सरसों के तेल का, और उसमें आपने 4 बत्तियां डालनी है। और ये जो न्याज है भक्तजनों जो मैंने इसकी आपको ये विधि बताई है। और जो माता श्यामपुर मोहिनी का भोग प्रसाद है भक्तजनों 7 प्रकार की मिठाई का एक पीस और 1 मीठा पान भक्तजनों और जोड़ा अगरबत्ती का 2 अगरबत्ती भक्तजनों आपने लेकर जानी है। और 1 दिया लेकर जाना है। तिलों का तेल इसमें दिए में आपने डालना है। तिलों के तेल का 1 चिराग आपने माता मोहिनी जी का भक्तजनों साथ में लेकर जाना है। तो ये जो विधि है भक्तजनों इसका जो आपने आरंभ करना है रविवार वाले दिन से, जब सूर्य अस्त हो जाए भक्तजनों आपने ये सारी सामग्री किसी नदी के किनारे लेकर जाना है। बहती नदी के किनारे आपने ये भोग प्रसाद भक्तजनों लेकर जाना है। माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए और ख्वाजा जिंदा पीर जी को याद करते हुए भक्तजनों आपने ये भोग प्रसाद भक्तजनों बनाना है अपने घर में ही। और पाक साफ होने के बाद भक्तजनों साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों जब आप नदी के किनारे इसको लेकर जाएंगे तो आपने नदी के किनारे के ऊपर जाने के बाद भक्तजनों ये जो चौमुखा चिराग है ख्वाजा जिंदा पीर जी का और ये जो माता श्यामपुर मोहिनी जी का चिराग है, इन दोनों चिरागों को आपने नदी के किनारे नदी के कंढे के ऊपर भक्तजनों आपने दोनों चिरागों को रोशन कर देना है। और ये जो 2 अगरबत्ती है इसको जलाने के बाद धूप दीप देने के बाद आपने उन चिरागों के पास इन अगरबत्तियों को भी भक्तजनों आपने लगा देना है। और उसके बाद भक्तजनों ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर ये जो न्याज है ख्वाजा जिंदा पीर जी की जो आप चावल लेकर आए हैं उन चिरागों के ऊपर से वारें और 7 बार अपने सर के ऊपर से वारने के बाद भक्तजनों क्लॉकवाइज इसको आपने वारना है, सीधा इसको घुमाना है भक्तजनों उन चिरागों के ऊपर। और उसके बाद भक्तजनों 7 बार अपने सर के ऊपर से वारने के बाद ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेते हुए अपने माथे को लगाएं ये न्याज। और उसके बाद भक्तजनों चलते पानी में आपने इस न्याज को बहा देना है। और ख्वाजा जिंदा पीर जी से आपने दुआ करनी है कि ख्वाजा जिंदा पीर हम आपकी शरण में आए हैं और माता मोहिनी जी का ये भोग प्रसाद लुफा देने जा रहे हैं और माता मोहिनी जी के इस शावर मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। आप हमारी इस साधना में मदद करें, आप हमारा साथ दें ख्वाजा जिंदा पीर। ये अरदास बेनती दुआ करने के बाद भक्तजनों फिर आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है और ये जो मीठा पान है भक्तजनों उन दोनों चिरागों के ऊपर से आपने 7 बार वारना है क्लॉकवाइज। और उसके बाद भक्तजनों अपने सर के ऊपर से वारना है और माता मोहिनी जी का ध्यान धरना है। और ये जो सारी सामग्री है 7 प्रकार की मिठाई और ये जो मीठा पान है भक्तजनों आपने ऐसे दोनों हाथों में अपने ये भोग प्रसाद उठा लेना है और उस भोग प्रसाद के ऊपर माता मोहिनी जी के इस शावर मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करना है, जो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मोहिनी तेरे रूप ने मोहित किया संसार, ख्वाजा पीर की आड़ले करे इल्म से वार। मोहिनी तेरे रूप ने मोहित किया संसार, ख्वाजा पीर की आड़ले करे इल्म से वार। मोहिनी तेरे रूप ने मोहित किया संसार, ख्वाजा पीर की आड़ले करे इल्म से बार। भक्तजनों ये छोटा सा शावर मंत्र है। इस मंत्र का 21 बार आपने उस भोग प्रसाद के ऊपर जाप करना है और जाप करने के बाद भक्तजनों उस भोग प्रसाद के ऊपर आपने ऐसे एक फूंक लगा देनी है उस भोग प्रसाद के ऊपर जो 7 प्रकार की मिठाई है और ये जो एक मीठा पान है। और उसके बाद उस भोग प्रसाद को ऐसे भक्तजनों आप अपने माथे को लगाएं और माथे के ऊपर लगाने के बाद माता मोहिनी के चिराग के पास भक्तजनों आपने उस भोग प्रसाद को अर्पण कर देना है। अपने उस भोग प्रसाद को माता मोहिनी जी के चिराग के पास भक्तजनों या तो आप इस भोग प्रसाद को किसी डुन्ने में डाल दें या किसी अखबार के ऊपर भी रख सकते हैं भक्तजनों। इस भोग प्रसाद को आपने उस चिराग के पास भक्तजनों रख देना है।
और उसके बाद भक्तजनों आपने सीधा अपने घर में आना है और नित्य ही भक्तजनों आपने इस शावर मंत्र का भक्तजनों अपने घर में जाप करना है। अपने घर में बैठने के बाद अगर घर में मंदिर भी नहीं है भक्तजनों आपके, तो आप एक गिलास जल का ले लें, अपने सामने रखने के बाद माता मोहिनी जी के इस मंत्र का भक्तजनों जाप करें। किसी माला से भी भक्तजनों आप जाप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा भक्तजनों आप शब्द की कमाई करेंगे, माता मोहिनी जी के शावर मंत्र की आप जितनी ज़्यादा कमाई करेंगे, उतनी जल्दी ही भक्तजनों आपको माता मोहिनी जी के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। भक्तजनों अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे और उसके बाद भक्तजनों 8 दिनों के बाद भक्तजनों फिर भी आपने हर रविवार कम से कम 5 या 7 रविवार आपने रेगुलर इस विधि का ये प्रयोग करना है। इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने 1.25 किलो चावलों की न्याज बनानी है। इसी विधि के अनुसार आपने ये भोग प्रसाद लेना है भक्तजनों। तो तब भी आपने माता मोहिनी जी का नाम लेकर और ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर ये हाजिरी आपने देते रहना है नदी में और नदी के किनारे भक्तजनों। तब आपको माता मोहिनी जी के दिव्य दर्शन भक्तजनों प्राप्त होंगे। माता मोहिनी जी आपको सपने में भी दर्शन दे सकती है, सपने में भक्तजनों आपको वचन दे सकती है माता मोहिनी जी, और साक्षात जब आप बैठकर जाप करेंगे वहाँ पर भी आपको भक्तजनों माता मोहिनी जी दर्शन दे सकती है और आपके ऊपर माता मोहिनी जी की सवारी भी हाजिर हो सकती है भक्तजनों इस विधि के द्वारा। तो माता मोहिनी जी अपनी शक्ति के द्वारा आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की आपको प्राप्ति करवाएगी भक्तजनों। अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे, इसी विधि के अनुसार इस मंत्र का जाप करेंगे, इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप माता मोहिनी जी का ये लुफा देंगे। बहुत शक्तिशाली विधि है भक्तजनों, बिल्कुल सरल सा मंत्र है भक्तजनों। ये जो शावर मंत्र है, आप श्रद्धा रखने के बाद, विश्वास रखने के बाद भक्तजनों इस विधि का ये उपाय करें, ऐसे ही इस मंत्र का जाप करें, तो माता मोहिनी जी के आपको साक्षात दर्शन होंगे भक्तजनों। माता रानी का जो सुंदर रूप है उसके आपको दर्शन होंगे। और जब भी भक्तजनों आपने जाप के ऊपर बैठना है तो माता मोहिनी जी से आपने निवेदन करना है, बेनती करनी है, अरदास करनी है भक्तजनों कि माता मोहिनी जी आप हमें शांति रूप में ही दर्शन दे। अपना नादान बच्चा समझकर अगर हमारे से कोई भूल चूक हो जाए तो माता रानी आप हमें क्षमा करना और आप जो आपकी शक्ति है उसकी हमें प्राप्ति हो। माता रानी हम आपकी शरण में आए हैं। उसी के बाद भक्तजनों आपने इस मंत्र का जाप करना है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि बढ़िया लगी, माता मोहिनी जी की ये जो साधना है, वशीकरण करने वाली ये जो शक्ति है जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आपको ये विधि बढ़िया लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।